पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। HTML forms provide a way for user to interact with your web page by submitting information। HTML फॉर्म जो है उसकी हेल्प से कोई भी यूजर वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर कोई यूजर कोई इंफॉर्मेशन सबमिट करना चाहे तो उसके लिए HTML फॉर्म की नीड होती है। दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनपुट एलिमेंट दैट अलाउ users to enter data along with other elements to structure and submit the data। जो HTML फॉर्म्स है, HTML फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं जो यूजर को डेटा एंटर करने के लिए अलाउ करता है। और भी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और साथ ही साथ डेटा को सबमिट करने का भी ऑप्शन होता है। सबमिट करने के लिए ज्यादातर हम बटन यूज करते हैं। तो ये इस तरह के कुछ HTML के फॉर्म के एलिमेंट हैं जिसका हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। HTML फॉर्म क्या है? इट इज अ कंटेनर एलिमेंट स्टार्टेड बाय फॉर्म टैग एंड एंडेड बाय फॉर्म टैग। मतलब हम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग जो दोनों पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? फॉर्म एलिमेंट है जिसमें बीच में कंटेंट होता है। स्टार्टिंग टैग फॉर्म है और एंडिंग टैग जो है वो भी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर स्लैश यूज किया हुआ है। जैसे नॉर्मल टैग में होता है, कंटेनर टैग में सेम फॉर्म में भी होता है। इट इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन अ वेब पेज। यानी फॉर्म टैग का जो हम यूज करते हैं वो किसी वेब पेज में फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स HTML का जो फॉर्म टैग होता है उसका सिंटैक्स है फॉर्म नेम में है फॉर्म नेम, एक्शन में URL और मेथड में मेथड। नेम जो है वो फॉर्म का नाम होता है, एक्शन में हम URL देते हैं और मेथड हमें बताता है कि किस मेथड से फॉर्म को हमें यूज करना है। डिटेल में देखते हैं तीनों एट्रीब्यूट का मतलब। फॉर्म के साथ नेम, एक्शन और मेथड तीनों एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। अगर हम नेम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये क्या करता है? दिस स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फॉर्म। नेम एट्रीब्यूट फॉर्म के नेम को स्पेसिफाई करता है, लेकिन ये नेम जो है फॉर्म पे कहीं डिस्प्ले नहीं होता। As there can be more than one forms in HTML document, a name is required to differentiate one form from another। जैसे किसी वेब पेज में मल्टीपल फॉर्म्स हैं, तो उस केस में क्या है कि हम HTML डॉक्यूमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट नेम का यूज करते हैं। द नेम एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल इफ देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑन द वेब पेज। अगर हम नेम एट्रीब्यूट की बात करें तो नेम एट्रीब्यूट ऑप्शनल होता है और एक फॉर्म पे अगर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट दिया जाए, मतलब मल्टीपल फॉर्म के केस में, मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट के केस में फॉर्म का नाम देना जरूरी होता है। एक अगर रहता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है और हमें अलग से नेम देने की नीड भी नहीं है। जैसे नेम इक्वल टू फॉर्म नेम, ये इसका फॉर्मेट है। दूसरा है एक्शन, दिस स्पेसिफाइज द URL वेयर द फॉर्म डेटा इज सेंट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। यानी जिस टाइम पर फॉर्म सबमिट होता है तो वो फॉर्म डेटा जो है कहाँ पे सेंड होता है उसके URL को स्पेसिफाई करते हैं। दिस URL इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन ऑफ द फॉर्म। यानी एक्शन URL में जो होता है हम एक ऐसा URL देते हैं जहां पर फॉर्म का डेटा सेंड होता हो और इसलिए इसे हम डेस्टिनेशन ऑफ द फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड। अगर हम फॉर्म के मेथड की बात करें तो मेथड क्या है? दिस स्पेसिफाइज हाउ फॉर्म डेटा इज सबमिटेड।
यानी मेथड ये डिसाइड करता है कि फॉर्म का जो डेटा है वो कैसे सबमिट होगा। फॉर्म डेटा कैन बी सबमिटेड यूजिंग द मेथड्स गेट और पोस्ट। यानी फॉर्म को सबमिट करने का दो कॉमन मेथड है, एक है गेट और दूसरा है पोस्ट। विथ मेथड गेट फॉर्म डेटा इज सबमिटेड एज यूआरएल वेरिएबल। अगर हम गेट मेथड का यूज करते हैं तो इससे क्या है, फॉर्म का डेटा यूआरएल वेरिएबल की तरह सबमिट होता है। और अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो फॉर्म का जो डेटा है वो एचटीटीपी पोस्ट की तरह सबमिट होता है। तो यहाँ पर हम मेथड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और इस मेथड की जगह आइदर गेट या फिर पोस्ट लिखते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो मेनली पढ़ा है फॉर्म का टैग के बारे में। फॉर्म टैग के साथ कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनपुट एलिमेंट्स। अगर हम इनपुट एलिमेंट्स की बात करें तो एक बार पहले समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इस एलिमेंट की डिटेल भी जानेंगे। The form tag in HTML is essential for creating interactive web pages where users can submit information। यानी जो फॉर्म टैग का यूज होता है वो तब हम करते हैं जब हमें किसी वेब पेज पे फॉर्म क्रिएट करना हो, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी हो। विद इन द फॉर्म वेरियस इनपुट एलिमेंट्स अलाउ यूजर टू एंटर एंड इंटरेक्ट विद डेटा। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में डिफरेंट टाइप का इनपुट एलिमेंट होता है जो यूजर को डेटा एंटर करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। वेरियस इनपुट एलिमेंट्स अलाउ यूजर्स टू एंटर डेटा। अगर हम बात करें टाइप की, मतलब टाइप का यूज करके यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इससे क्या है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट एक यूजर दे सकेगा। दूसरा है पासवर्ड। पासवर्ड जो है, पासवर्ड फील्ड पासवर्ड इनपुट करने के लिए होता है। इसमें जो टेक्स्ट है वो आपको टेक्स्ट एज इट इज नहीं दिखता, टेक्स्ट मार्क्स रहता है, आइदर स्टार के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में, किसी भी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप इक्वल टू ईमेल। यानी इसके लिए हम ईमेल एड्रेस के लिए ईमेल फील्ड यूज करते हैं, ईमेल एलिमेंट। नेक्स्ट है टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। यानी चेकबॉक्स क्यों यूज किया जाता है, तो चेकबॉक्स फॉर सिलेक्टिंग और डिसिलेक्टिंग ऑप्शंस। यानी ऑप्शन को सिलेक्ट और डिसिलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो में क्या होता है, रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन में हमेशा एक ऑप्शन सिलेक्ट होता है मल्टीपल ऑप्शन में से। यानी चेक बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, कितने भी ऑप्शन को सिलेक्ट और डिसिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है, चाहे कितने भी ऑप्शन दिए जाए, आपका एक सिंगल ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट है टाइप इक्वल टू फाइल। ये क्या है, जो यूजर है वो कोई भी फाइल को अपलोड कर सकेगा। मतलब फाइल अपलोड इनपुट के लिए हम टाइप इक्वल टू फाइल यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एरिया हो गया मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए। सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन में से अगर हमें एक सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ड्रॉप डाउन यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसका यूज डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। Each input element typically has attribute like name to identify the data, value, pre-filled value or others specific to the type। मतलब क्या है कि ये जितने भी इनपुट एलिमेंट हैं, हर इनपुट एलिमेंट का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा। जैसे कि नेम एट्रीब्यूट हो सकता है, वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अगर हम कोई प्री फिल्ड वैल्यू मेंशन करना चाहें
तो ये इनपुट एलिमेंट के बारे में एक बेसिक सा कंसेप्ट था। अब एक एक करके हम सभी इनपुट एलिमेंट को देखेंगे और कौन से इनपुट एलिमेंट में क्या एट्रीब्यूट यूज होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट का मतलब है कि इस केस में हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड अगर एंटर करनी है, जैसे कोई नेम होता है यूजर का, किसी पर्सन का नेम एंटर करना हो, तो उस केस में हम सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं और इसके लिए हमें यूज करना है इनपुट में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, लेबल। लेबल जो होता है, जैसे अगर हम इस तरह से डिफाइन करना चाहें, नेम और एक बॉक्स जिसमें यूजर नेम एंटर कर सकेगा, तो लेबल एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो इंटरेक्टिव नहीं होता, सिर्फ हमें स्क्रीन पे शो होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेबल यूज करते हैं। और लेबल टैग जो है, लेबल टैग फॉर्म में लेबल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इस तरह के जो नॉन इंटरेक्टिव टेक्स्ट होते हैं इसे हम लेबल कहते हैं। फॉर इक्वल टू नेम, लेबल किसके लिए, तो नेम के लिए लेबल है और नेम का जो लेबल है इसमें हमें लिखना है नेम, ताकि लेबल की जगह ये नेम आ जाए। अब लेबल टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब दूसरी लाइन अगर हम बात करें, तो दूसरी लाइन यहाँ पर है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी इसका जो इसमें यूजर इनपुट देगा और फर्स्ट वाली जो है ये है लेबल। जब इनपुट देगा, जब यूजर इनपुट देता है तो किस तरह का इनपुट होगा, तो उसी के लिए हम बॉक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड यानी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा क्या है, इनपुट में हम कुछ और भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं टाइप के साथ साथ, जैसे आईडी इक्वल टू नेम। मतलब अगर मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड है तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं आईडी, नेम और प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यानी कि ये जो प्लेस है, एरिया है, इसमें पहले से लिखा हुआ रहेगा, यूजर को हिंट रहेगा एंटर योर नेम। तो इस तरह से हम टेक्स्ट इनपुट के लिए लेबल और इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लेबल क्या है, एसोसिएट्स द लेबल टेक्स्ट नेम, यानी जो लेबल है वो लेबल टेक्स्ट नेम जो है वो ऐड करता है विद द इनपुट फील्ड फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी। मतलब जो यूजर है वो बेटर तरीके से समझ सके, लेबल देख करके समझ सकता है कि हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर करने हैं। दूसरा है आईडी। आईडी यानी यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द इनपुट एलिमेंट, और ये ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट है नेम। नेम एट्रीब्यूट जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एट्रीब्यूट यूज टू आइडेंटिफाई द डेटा सबमिटेड फ्रॉम दिस फील्ड, यानी यूजर जो भी डेटा सबमिट किया जाएगा यूजर के द्वारा, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, सेट्स अ हिंट और प्लेस होल्डर टेक्स्ट डिस्प्लेड विद इन द टेक्स्ट फील्ड until the user enters their input। मतलब जब तक यूजर कुछ भी टाइप नहीं करेगा उसमें एक पर्टिकुलर हिंट दिखता रहेगा, टेक्स्ट दिखता रहेगा। अगर यूजर ने टाइप कर दिया तो वो प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट है, हिंट है, वो रिमूव हो जाता है। तो ये था टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेक्स्ट है पासवर्ड। पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट में क्या लिखना होता है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये क्या करता है, क्रिएट्स अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड वेयर द एंटर्ड कैरेक्टर्स आर मास्क्ड। मतलब इस केस में क्या होता है कि टेक्स्ट फील्ड में जनरली हम अगर कुछ टाइप करते हैं तो वो रहता है टेक्स्ट,
लेकिन अगर हम पासवर्ड के फील्ड में कुछ भी चीज एंटर करेंगे तो मार्क्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक डॉट और एस्टेरिस्क साइन। तो इस तरीके से क्या है कि जो पासवर्ड फील्ड है वो काम करता है, और पासवर्ड फील्ड मार्क्स इसलिए रहता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से पासवर्ड फील्ड जो है वो हर लोगों को पता नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर किसी ने देख भी लिया तो पता नहीं चलेगा कि यूजर ने क्या एंटर किया है। तो पासवर्ड के लिए मस्ट रहता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है लेबल फॉर पासवर्ड और पासवर्ड। मतलब ये वाली जो लाइन है, पहली लाइन आपको हमेशा एग्जाम्पल में सेम दिखेगी, बस लेबल का नाम चेंज होता जाएगा। जैसे लेबल फॉर इक्वल टू पासवर्ड, मतलब पासवर्ड के लिए लेबल है, और लिखा क्या जाएगा लेबल पे, टेक्स्ट क्या होगा तो पासवर्ड। लेबल टैग क्लोज हो गया। अब इनपुट की बात करें तो यहाँ हमने इनपुट यूज किया है। इनपुट में टाइप इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड फील्ड जो है वो क्रिएट करनी है। आईडी इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड, और रिक्वायर्ड क्यों लिखा है, ताकि रिक्वायर्ड ये इंश्योर कर सके कि ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। मतलब जिस फील्ड को हमें मैंडेटरी सेट करना होगा उसमें हम लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इंश्योर्स द यूजर मस्ट एंटर अ वैल्यू बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब यूजर को पर्टिकुलर फील्ड जो है उसमें डेटा एंटर करना मैंडेटरी है, उसके लिए हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट के लिए क्या होता है, टाइप इक्वल टू ईमेल creates a single line text field where the user can enter an email address। मतलब ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ईमेल फील्ड हम यूज करते हैं, और ब्राउजर एक बेसिक वैलिडेशन चेक करता है, जैसे कि @ होना चाहिए और डॉट सिंबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई भी यूजर का पासवर्ड है तो पासवर्ड हमेशा हिडन रहता है, वैसे ही मतलब मास्क फॉर्म में दिखता है। ऐसे ही अगर हम ईमेल का यूज करें तो ईमेल के केस में क्या होता है, जैसे मान लो ERSSJNV @gmail.com, ये फॉर्मेट होता है। gmail.com हर हाल में होगा। तो मतलब कोई भी ईमेल हो, इस केस में क्या है, जब भी आप ईमेल का यूज करोगे तो ईमेल में हमेशा @ होना ही चाहिए, क्योंकि @ के पहले डोमेन नेम हो, यूजर नेम होता है, और के बाद डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम में भी डॉट जरूर होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ईमेल जब होगा तो उसमें और डॉट सिंबल जरूर होगा, और के पहले डॉट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, के बाद डॉट मिलना चाहिए। तो इस तरह से एक बेसिक वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, लेबल फॉर ईमेल। यानी ये लेबल जो क्रिएट हो रहा है किसके लिए हो रहा है, मतलब फॉर एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है कि हम किसके लिए लेबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है ईमेल और लेबल। दूसरा है, दूसरी लाइन है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। मतलब इनपुट जो है, इस बार हम इनपुट क्या देने वाले हैं तो ईमेल के फॉर्म में, आईडी इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, और ये फील्ड क्या है, ये भी फील्ड रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स डिफाइन करते हैं। टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स का मतलब है कि इस केस में चेक बॉक्स क्रिएट होगा और हमें क्लिक करना है कि
क्लिक या फिर अनक्लिक करना है, अनटिक रखना है। तो जैसे अगर हम चेकबॉक्स की बात करें, तो चेकबॉक्स तब यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फॉर्म में लास्ट में एक डिक्लेरेशन होता है, उसे हमें एग्री करना होता है, तो उसमें क्या है, चेकबॉक्स यूज होता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा। तो इसी तरीके से चेकबॉक्स हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ चेकबॉक्स एलिमेंट दैट द यूजर कैन क्लिक टू सिलेक्ट और डिसेलेक्ट एन ऑप्शन। मतलब जब चेकबॉक्स एलिमेंट यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो उसमें यूजर आइदर उसको सिलेक्ट कर सकता है या फिर डिसेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी यूज्ड विद इन अ फॉर्म टू अलाउ यूजर्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस। अगर मल्टीपल ऑप्शन दिया जाए, मल्टीपल चेकबॉक्स दिया जाए, तो हम मल्टीपल चेकबॉक्स में से मोर देन वन चेकबॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब चेकबॉक्स में लिमिटेशन नहीं है, एक से ज्यादा चेकबॉक्स भी जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है लेबल फॉर एग्री, और यहाँ दिया हुआ है लाइन आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब ये लेबल क्रिएट किया गया है। अगर हम इनपुट टाइप की बात करें, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और आईडी क्या है, एग्री है, नेम एग्री है। इस केस में अगर हमें एक से ज्यादा चेक बॉक्स बनाना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स जो है उसको हम मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे। एक चेकबॉक्स के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। When checked, the submitted data for the checkbox will typically be a value like on or true। मतलब जब हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, और अगर अनचेक्ड रहता है तो वैल्यू फॉल्स रहती है। नेक्स्ट है रेडियो बटन। रेडियो बटन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेडियो बटन के केस में है टाइप इक्वल टू रेडियो creates a radio button element. Multiple radio buttons with the same name attribute can be used within a group where only one selection can be made at a time। मतलब रेडियो बटन का यूज तब होता है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो, और मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करना हो, तो ऐसे केस में रेडियो बटन का यूज किया जाता है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में यही बेसिक सा फर्क है कि जो रेडियो बटन है वो हमेशा सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, और जो चेक बॉक्स है उसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर है पी सिलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, ये एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पर लेबल है, लेबल फॉर इंग्लिश के लिए लेबल है इंग्लिश, और रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। आईडी क्या है, आईडी चूंकि जो हमने इंग्लिश वाली लेबल क्रिएट की है उससे रिलेटेड होगा। नेम इक्वल टू लैंग्वेज, वैल्यू इक्वल टू इंग्लिश, और ये चेक्ड। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, ये चेक्ड है। यानी फर्स्ट टाइम जब भी रेडियो बटन ओपन होगा, रेडियो बटन वाली फॉर्म ओपन होगी, तो एक बाय डिफॉल्ट चेक्ड होगी, पहली जैसे यहाँ चेक्ड हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, लेबल फॉर लैंग्वेज स्पेनिश, यानी दूसरा लेवल हमने क्रिएट कर दिया। अब इस केस में भी हमने रेडियो बटन दूसरी क्रिएट कर दी है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, आईडी आईडी की वैल्यू दे दी जो हमने लेबल के लिए दिया है, नेम इक्वल टू लैंग्वेज, वैल्यू इक्वल टू स्पेनिश, और ये चेक नहीं है। तो ये वैल्यू चेक भी हो सकती है और अनचेक्ड भी हो सकती है। अगर हम चेक यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो वैल्यू पहले से चेक्ड होगी। वैल्यू assigns a specific value to be submitted when the radio button is selected। मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट
क्या करता है, आईडी और नेम तो हमें पता था। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, इट असाइंस अ स्पेसिफिक वैल्यू टू बी सबमिटेड व्हेन द रेडियो बटन इज सिलेक्टेड। मतलब जब रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा तो क्या वैल्यू सबमिट होगी, वो डिफाइन करता है वैल्यू एट्रीब्यूट। दूसरा है चेक्ड, मेक्स द फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। यानी फर्स्ट रेडियो बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, और ये चेक एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट हम किसी को सिलेक्ट करें या फिर ना करें। तो ये था रेडियो बटन के बारे में। अब नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यानी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। जैसे सिंगल लाइन के लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं, वैसे ही मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। जैसे कई बार एड्रेस में क्या होता है, मल्टीपल लाइंस हमें लिखने होते हैं, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया की नीड होती है। क्रिएट्स अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर यूजर्स टू एंटर एक्सटेंडेड टेक्स्ट, ऑफन यूज्ड फॉर कमेंट्स, फीडबैक और लॉन्गर डिस्क्रिप्शन, या फिर कई बार एड्रेस के लिए भी यूज किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है लेबल फॉर मैसेज, यानी लेबल यहाँ पर क्रिएट किया गया है फॉर मैसेज, और ये मैसेज नाम का लेबल है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया से क्या होगा, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। अब यहाँ पर है आईडी इक्वल टू मैसेज, नेम इक्वल टू मैसेज, रो हमने दे दिया है 5। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर रो 5 है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हमने रो 5 डिफाइन किए हैं, और कॉल्स 30, यानी 30 कैरेक्टर का कॉलम साइज होगा, और 5 लाइन जो होगी वो रो होगी। और इसको हमने दे दिया है रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड मतलब ये मैंडेटरी फील्ड हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रोज एट्रीब्यूट की, तो रोज एट्रीब्यूट क्या करता है, सेट्स द नंबर ऑफ विजिबल रोज फॉर द टेक्स्ट एरिया। फॉल्स, इट सेट्स द नंबर ऑफ विजिबल कॉलम्स फॉर द टेक्स्ट एरिया। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बना दिया है। अब इसमें क्या होगा, टोटल विजिबल कैरेक्टर जो होंगे कॉलम वाइज तो 30 होगा, और रो वाइज 5 होगा। तो ये जो हमने डिफाइन किया है वो इस तरह से करने के लिए हमने रो इक्वल टू 5, कॉल्स इक्वल टू 30 दिया है। नेक्स्ट है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड के केस में क्या होता है, टाइप इक्वल टू फाइल creates a button or input field that allows user to select a file from their local device for upload to the server। तो इसमें क्या है, फाइल अपलोड टाइप इक्वल टू फाइल का यूज करने से क्या होगा, हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसके थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकते हैं अपने लोकल डिवाइस से सर्वर को। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर है लेबल फॉर इक्वल टू फाइल, यानी फाइल के लिए लेबल है और लेबल का नाम है अपलोड अ डॉक्यूमेंट। अगर हम इनपुट टाइप की बात करें तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, आईडी इक्वल टू फाइल है और नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से एक अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंप्यूटर की लोकेशन आ जाएगी कि हमें कहां से फाइल को ब्राउज करना है। नेक्स्ट है सबमिट बटन। ये तो कुछ बेसिक था जिसकी हेल्प से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते। अब सारे फॉर्म क्रिएट करने के बाद इसमें सबमिट बटन होना जरूरी है, क्योंकि अगर सबमिट बटन नहीं होगा तो हम वैल्यू को सबमिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू क्या होगा, सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट मतलब हमें जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो सबमिट होगा, और वैल्यू सबमिट है तो इस एरिया पे ये जो बटन टाइप से क्रिएट होगा, बटन क्रिएट होगा, इस पे सबमिट लिखा हुआ आएगा। तो
फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये जो है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस जो फॉर्म से लिंक होगा उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। सबमिट बटन क्रिएट्स अ बटन दैट ट्रिगर्स फॉर्म सबमिशन। यानी सबमिट बटन तब यूज होता है जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं। फॉर्म्स स्टार्ट विद द फॉर्म टैग एंड एंड विद द फॉर्म टैग। मतलब ये तो हमने बहुत सारे एलिमेंट पढ़े। अब ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो फॉर्म टैग के बीच में आते हैं। इन द फॉर्म यू कैन स्टिल पुट एनी HTML कोड यू वांट। मतलब इस फॉर्म में हम अगर कोई HTML कोड लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं और उसके लिए हमें पर्टिकुलर जो हमने HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े हैं, टैग्स पढ़े हैं, उसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल जो है वो फॉर्म क्रिएट करने से रिलेटेड है। अब जैसे HTML का प्रोग्राम है, ये एग्जाम्पल जो है वो HTML से स्टार्ट हो रहा है। HTML के बाद हेड पार्ट है। हेड पार्ट में डिफाइन किया गया है टाइटल। बॉडी पार्ट में क्या है, फॉर्म क्रिएट किया गया है। अब HTML का जो बॉडी पार्ट है प्रोग्राम का, उसमें हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म का जितना भी एलिमेंट होगा वो विद इन फॉर्म टैग होगा। अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो आप देख सकते हैं HTML का प्रोग्राम यहाँ पर HTML से क्लोज हुआ और बॉडी टैग में फॉर्म लिखा हुआ है तो बॉडी टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है। मतलब जिसकी ओपनिंग है उसकी क्लोजिंग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म टैग की तो पहले क्रिएट किया गया है लेबल फॉर फर्स्ट नेम। यानी फर्स्ट नेम के लिए एक लेबल क्रिएट किया गया है और इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम और बीआर। बीआर टैग का यूज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइन चेंज करने के लिए। ऐसे ही दूसरी लेबल क्रिएट की गई है लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट है। सेम तरीके से है, जो जो हमने एलिमेंट पढ़ा है उसका जो सिंटैक्स है, लेबल वाली लाइन जो थी और इनपुट वाली, उसी को यूज करके यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट है लेबल इक्वल टू जेंडर। तो जेंडर के लिए लेबल क्रिएट किया गया है। अब हमें पता है जेंडर में जनरली हम दो वैल्यू देते हैं, मेल और फीमेल का। तो इस केस में रेडियो बटन क्रिएट किया गया है। मतलब जितने रेडियो बटन क्रिएट करने हैं हमें उतनी बार इनपुट टाइप देना होगा। यानी इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, आईडी, जेंडर, नेम, जेंडर और इसमें वैल्यू दे दी मेल। यानी मेल के लिए क्रिएट किया गया है यहाँ पर रेडियो बटन। दूसरा रेडियो बटन जो है वो सेम तरीके से क्रिएट किया गया है फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर है गेम चूजन। मतलब हमने क्या किया है, HTML का जो प्रोग्राम है उसमें हम सिंपली बॉडी में कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया बीच में, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इनपुट टाइप दिया हुआ है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स किसके लिए है, तो क्रिकेट के लिए चेक बॉक्स बना और फिर क्रिकेट के लिए लेबल बना। यानी चेक बॉक्स पहले आता है और फिर उसके बाद लेबल आता है। तो हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स यहाँ पर दिया है, चेक बॉक्स और क्रिकेट के लिए लेबल। ऐसे ही दूसरा चेक बॉक्स है फुटबॉल के लिए और फुटबॉल के लिए लेबल। मतलब इसकी वैल्यू जब भी अगर सबमिट होगा तो वैल्यू अगर पहला चेक बॉक्स होगा तो उसकी वैल्यू है क्रिकेट, दूसरे चेक बॉक्स के लिए फुटबॉल और तीसरे चेक बॉक्स के लिए यहाँ पर सेम तरीके से डिफाइन किया गया है और ये है हॉकी। मतलब ये लेबल जो है ये इस तरीके से हमने क्रिएट किया है
कि पहले चेकबॉक्स आ रहा हो, उसके बाद लेबल। अब नेक्स्ट में आ रहा है एंटर योर एड्रेस। अब एड्रेस के लिए जनरली हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू 2 और कॉल्स इक्वल टू 20। मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 रोज विजिबल होंगे और 20 कॉलम्स विजिबल होंगे। तो ये टेक्स्ट एरिया है, मतलब एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ क्रिएट हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया जिसमें मल्टीपल लाइन होगी। और लास्ट में यहाँ पर है इनपुट टाइप यानी सबमिट। वैल्यू में क्या है, एंटर योर इन्फो। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो जैसे हमने क्रिएट किया था फर्स्ट नेम लेबल, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम का लेबल टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे ही जेंडर मेल और फीमेल, रेडियो बटन है, दोनों में से कोई एक ही एक बार में सिलेक्ट होगा। गेम चूजन में क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। हम एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट एरिया है इसमें हमें टाइप करना है एड्रेस। और लास्टली क्या करना है, एंटर योर इन्फो। ये बटन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूजर की वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो ये फॉर्म का एग्जाम्पल था। हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े उसको एक साथ यूज किया है। एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें हमने एक और ऑप्शन दे दिया फाइल को अपलोड करने का। जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमने क्या किया है, HTML का प्रोग्राम है। पहले बॉडी में हमने यहाँ पर क्या किया है, हेडिंग डिफाइन कर दिया है पर्सनल डिटेल्स। मतलब वेब पेज पे हमें दिखेगी टॉप पे पर्सनल डिटेल्स। अब फॉर्म क्रिएट किया है तो फॉर्म में क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम के लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, आईडी इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू नेम, और मैक्सिमम लेंथ दे दी 20, साइज 15 और रिक्वायर्ड, मतलब ये क्या है, मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड के लिए फिर से लेबल क्रिएट किया गया है और इनपुट टाइप में है पासवर्ड, आईडी, नेम और वैल्यू। बाय डिफॉल्ट ये है यहाँ पर ब्लैंक। नेक्स्ट है लेबल फॉर ईमेल। अगर हम ईमेल के लेबल की बात करें तो यहाँ पर ईमेल का लेबल क्रिएट किया गया है, लेबल फॉर ईमेल। और इनपुट टाइप में क्या है, टाइप इक्वल टू ईमेल। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है जैसे हमने पहले पढ़ा था। इसी तरह से मेल और फीमेल अदर तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में रेडियो बटन क्लिक किया गया है मेल के लिए, लेबल है यहाँ पर मेल, मतलब ऐसे आएगा रेडियो बटन, यहाँ पर मेल लिखा हुआ आएगा। फिर दूसरी लाइन से क्या होगा, दूसरा रेडियो बटन क्रिएट होगा और यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ आएगा। फिर तीसरा रेडियो बटन क्रिएट होगा और यहाँ पर अदर लिखा हुआ आएगा। मतलब इस रेडियो बटन में से हम तीन में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं वन टाइम पे। नेक्स्ट है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, चेक बॉक्स डिफाइन कर रहे हैं। चेक बॉक्स जैसे वन के लिए चेक बॉक्स पहले हमने डिफाइन किया है, आईडी है व्हीकल वन, नेम है व्हीकल वन और वैल्यू यहाँ पर है बाइक। मतलब अगर ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा तो जो फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद वैल्यू क्या एंटर होगी, बाइक। फिर हमने क्या किया, ये तो चेक बॉक्स है, इसके लिए लेबल क्रिएट किया गया है, लेबल फॉर व्हीकल आई हैव अ बाइक। तो यहाँ पर चेक बॉक्स के आगे आई हैव अ बाइक लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा चेक बॉक्स क्रिएट किया गया है जिसमें वैल्यू है कार और वर्ड जो लिखा गया है यहाँ पर मैसेज आई हैव अ कार, तीसरे में आई हैव अ बोट।
तो ये तीनों चेकबॉक्स यहाँ से क्रिएट हो गया। अब जो डिफरेंट है वो ये है, लेबल फॉर फाइल्स, मतलब फाइल के लिए हमने लेबल क्रिएट किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड अ फाइल, मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड अ फाइल लिखा हुआ है। जो हमने लेबल क्रिएट किया ये इंटरेक्टिव नहीं होता, सिर्फ हमें दिखता है। अब नेक्स्ट है इनपुट टाइप में, टाइप इक्वल टू फाइल। टाइप इक्वल टू फाइल के केस में क्या होगा, इस तरह से अपलोड करने का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो क्लिक करते ही फाइल को ढूंढना स्टार्ट कर देगा कि कहां से हमें फाइल लोकेट करनी है। हमें उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा जहां से हमने फाइल को लेना है, अपलोड करना है। आगे लिखा हुआ है मल्टीपल, मतलब इस केस में मल्टीपल क्यों लिखा है, ताकि ये बता सके कि इस केस में मल्टीपल फाइल अलाउड है। अब जैसे अभी ऑप्शन दिखा रहा है चूज फाइल का, जैसे ही हमने इसे अपलोड कर दिया तो अगला ऑप्शन फिर से आ जाएगा चूज फाइल का। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, मतलब बटन क्रिएट होगा, बटन पे सबमिट लिखा हुआ रहेगा और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा। सेम जो हमने पढ़ा है इस तरीके से ही फॉर्म क्रिएट हो रहा है। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, उसके बाद जेंडर के लिए मेल, फीमेल और अदर, ये रेडियो बटन है, ये तीनों चेकबॉक्स है। मल्टीपल चेकबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन हमेशा एक सेलेक्ट होता है। फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे, मल्टीपल मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। लास्ट में है सबमिट बटन, जैसे ही हम सबमिट क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो ये था मेनली HTML फॉर्म के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है स्पेशल कैरेक्टर। नॉर्मल क्या होता है कि HTML का जो टैग है, HTML के टैग को हम डिफाइन करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट लिखते हैं, लेकिन अगर कभी हमें इस तरह से किसी डॉक्यूमेंट में लिखने की नीड हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है और क्लोज होता है तो HTML उसे टैग के रूप में ट्रीट करता है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जैसे एम्परसेंड साइन है तो उसको भी हम ऐसे एज इट इज नहीं लिख सकते हैं। लेस देन ग्रेटर देन, अगर हमें जैसे लेस देन ग्रेटर देन डिफाइन करना होता है तो उससे भी दिक्कत आती है, हम डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक कंसेप्ट होता है स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है ऑल स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंसेस स्टार्ट विथ स्टार एम्परसेंड। मतलब जैसे क्या है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर डिफाइन करना होगा तो उसके लिए हमें एम्परसेंड साइन से स्टार्ट करना होता है और सेमी कॉलन से एंड करना होगा। एंड इन बिटवीन द नेम ऑफ स्पेशल कैरेक्टर लाइक जीटी यानी ग्रेटर देन, मतलब हमें ग्रेटर देन लिखना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन के लिए एम्परसेंड साइन से स्टार्टिंग और कॉलन से एंडिंग, ग्रेटर देन के लिए हमें लिखना होगा जीटी, तो ये सिंबल जो है वैलिड हो पाएगा। इसी तरीके से लेस देन के लिए हमें यहाँ पर एम्परसेंड साइन, एलटी और सेमीकोलन, तो यहाँ से लेस देन कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कोटेशन मार्क के लिए हम एम्परसेंड साइन, कोट और सेमीकोलन,
एम्परसेंड साइन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो एम्परसेंड साइन एज इट इज डिफाइन नहीं करते, उसके लिए एम्परसेंड साइन लिखना होगा, लास्ट में कॉलन और बीच में AMP। तो ये मेथड है, इसकी हेल्प से हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को लिखते हैं। यानी स्पेशल कैरेक्टर को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जब भी हमें स्पेशल कैरेक्टर लिखना होगा तो उसके लिए स्टार्ट करना है एम्परसेंड साइन से और एंड करना है सेमीकोलन से। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है HTML। HTML प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और HTML से क्लोज हो रहा है, बॉडी टैग स्टार्ट और क्लोज। अब अगर हमें यूरो साइन डिस्प्ले करनी है तो यूरो साइन डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, हमें यूरो साइन लिखना नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली इसे प्रिंट नहीं कर सकते, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी चीज हमें अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए एम्परसेंड साइन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या यहाँ पर डिस्प्ले करनी है तो यूरो साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे यूरो, और एंड किससे करनी है तो सेमीकोलन से, जो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है। अब इस केस में यूरो साइन डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर हमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों डिफाइन करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन डिफाइन करने के लिए एम्परसेंड साइन हमने पढ़ा है, ग्रेटर देन के लिए GT और यहाँ पर कॉलन। ऐसे ही लेस देन के लिए एम्परसेंड साइन, LT और कॉलन। तो हम एज इट इज लेस देन और ग्रेटर देन साइन को डिस्प्ले करा सकते हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि HTML में इसका मतलब होता है टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग। अब नेक्स्ट है, अगर हमें कोटेशन मार्क डिफाइन करना है तो हम कोटेशन मार्क भी एज इट इज डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एम्परसेंड साइन, कोट और सेमीकोलन, तो इस तरह से कोटेशन मार्क डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को HTML प्रोग्राम में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मेनली देखा है HTML फॉर्म्स के बारे में, डिटेल में देखा कि कैसे HTML फॉर्म क्रिएट होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने काफी डिटेल में देखा, और लास्ट में एक टॉपिक था स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा कि HTML में स्पेशल कैरेक्टर को हम एम्परसेंड साइन से स्टार्ट करके और सेमीकोलन से एंड करके किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये HTML का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS। 3 से 4 लेक्चर में CSS को भी हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।